है ना। तो टाइप 1 में ऑलरेडी हम लोग जो है टाइप 1 में ऑलरेडी हम लोग 40 क्वेश्चंस को कर लिए थे एवरेज में, और अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग किसको करने वाले हैं, 41 को करने वाले हैं। तो जैसे ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन है कि 6 फ्रेंड हैव एन एवरेज हाइट ऑफ 167 सेंटीमीटर, ए बॉय विथ हाइट 162 सेंटीमीटर लीव द ग्रुप, फाइंड द न्यू एवरेज। देखो क्वेश्चन को दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहला दिया हुआ है कि 6 लोग हैं जिसका एवरेज कितना है, अरे क्या कर रही है, 6 लोग हैं जिसका एवरेज 167 है ना, 6 लोग हैं जिसका एवरेज कितना है। अब बताओ कि 6 लोगों का टोटल निकालने के लिए हम लोग 6 × 167 कर लेंगे, और जिसमें से अगर एक बच्चा को हटा दिया जाए तो कितने लोग बचेंगे, 5 लोग बचेंगे। अरे 6 लोगों में से अगर 5 लोगों का एवरेज अगर 162 है, अगर हटा दिया जाए, है ना, तो हटने वाला बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ पर 7 × 6 42, उसके बाद 16 × 6 96 और 4 100। यहाँ पर हम लोग अगर चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 16 5 81। तो इस तरीके से अगर तुम लोग देखोगे तो 192 सेंटीमीटर हम लोगों को आ रहा है, जो ऑप्शन में नहीं है। चलो देख लेते हैं। 6 फ्रेंड हैव एन एवरेज हाइट ऑफ ए बॉय विथ हाइट इतना सेंटीमीटर लीव द ग्रुप, फाइंड द न्यू एवरेज हाइट। ये अच्छा नहीं ठीक है, हाँ इसको हटा दे रहे हैं यार, क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन अलग है। देखो 6 लोग हैं जिसका एवरेज कितना है, 6 लोगों का एवरेज 167 है, जिसमें एक लड़का को हटा दिया गया जो 162 सेंटीमीटर का है। हम लोग सोच रहे थे कि हटने के बाद एवरेज दिया हुआ है, तो कितने लोग बचे, 5 लोग। अब देखो 7 × 6 42, 42 से 2 को हटा देंगे तो 20 हो जाएगा, सॉरी 40 हो जाएगा। अरे 7 × 6 42 से 2 को घटा दिए 40, 16 × 6 96, 96 से 16 को हटा दो तो 80, और 4 पहले से बचा था 84/5, 16 5 80, 8 बार में 168 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो ये तो ऑप्शन हमको मिल गया, लेकिन एक बात और ध्यान में रखो, हम लोग जो पहले जो बना रहे थे वो कुछ अलग तरीके से बना रहे थे, है ना। हम लोग जो बना रहे थे उसमें ये बोल रहे थे कि अगर ग्रुप से कोई निकलता है तो उसको माइनस में लिखेंगे, निकलने वाले को माइनस में कर दिए। अब आने वाला कोई है नहीं तो उसके जगह पर हम लोग एवरेज को लिखेंगे, निकलने वाले को माइनस में, आउट वाले को माइनस में, तो प्लस में हम लोग एवरेज को लिखेंगे क्योंकि आने वाला तो कोई है नहीं। और बाई में जब एक बच्चा निकल जाएगा, है ना, एक बच्चा जब निकलेगा तो हमारे पास 5 लोग बचेंगे, तो बाई 5 कर देंगे। तो अब जो तुम लोग देख रहे हो ये हमारा कितना हो रहा है, 5/5 1 हो रहा है। 1 जो आता है ये एवरेज में चेंजिंग आता है, तो 1 हम लोगों का प्लस में आया है, यानी कि एवरेज हमारा 1 बढ़ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 167 + 1 168। यही चीज हम लोगों का चल रहा था, इन आउट, तो आउट वाले को माइनस में, इन वाले को प्लस में। नहीं, चूंकि यहां पर केवल आउट हुआ है तो इन वाले के जगह पर एवरेज को डालेंगे। हाँ, इन आउट वाला जो बताए थे हम। अब जरा सा आगे देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एवरेज, है ना, क्वेश्चन हम लोगों को यहां पर दिया हुआ है कि द एवरेज रिवेन्यू ऑफ 7, है ना, कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ ए कंपनी इज 75 लाख। 7 जो है ईयर का जो है, लगातार साल का जो है ना एवरेज है किसी कंपनी का, जैसे होता है ना 7 लगातार साल का जो है कंपनी का जो रिवेन्यू जो है, जो पैसा आ रहा है वो 75 लाख का एवरेज है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 और एवरेज ऑफ लास्ट 4, याद रखो अभी अभी इंट्रोडक्शन किए थे, फर्स्ट और लास्ट, तो 4 4 8 ज्यादा हो रहा है, यानी कि रिपीट वाले की बात हो रही है। तो ये
आज के इंट्रोडक्शन में क्लास चला था कि 7 ईयर का हम लोगों का 75 लाख है, जिसमें 4 साल का हमारे पास कितना दिया हुआ है, 70 लाख दिया हुआ है, और लास्ट में 4 साल का 82 लाख। तो हम लोग अपने फॉर्मल जो मेथड हमारा जो है डेरिवेटिव्स रूल, ये देखो 5 कम है 4 गो में, और ये हमारे पास 7 ज़्यादा है 4 गो में, ठीक है। तो अब जो है 20 है, ये 28 है, तो 8 बचा, 8 बचा ना। तो हमसे पूछ रहा होगा 4th ईयर का, तो 75 तो हमारे पास है, रिपीटेड का निकालते हैं तो प्लस ही कर देते हैं। अरे भाई ये 8 हो रहा है ना, यानी कि रिपीट हो गया है, तो ये हमारा 83 लाख रुपया यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अभी का जो इंट्रोडक्शन था उसी से क्वेश्चन है। 3 साइंस क्लासेज ABC है ना, टेक्स ए लाइफ साइंस टेस्ट है ना। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास A इज 83, क्लास B का दिया हुआ है 76, एंड एवरेज स्कोर ऑफ क्लास C इज 85। आगे है A एंड B, कहता है द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास A एंड B 79, एवरेज स्कोर ऑफ B एंड C इज 81। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, ये रियल में ग्रुप वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी समस्या है, थोड़ी सी समस्या है। ग्रुप वाला में देखो हम बताए थे कि एलिगेशन रूल का भी यूज होता है, याद आ रहा है? जब सबका एवरेज हमको दे देता है तब। तो देखो हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं, पहले ए का एवरेज कितना दिया हुआ है, बी का और सी का, है ना। ए का एवरेज कितना है 83, बी का 76, सी का 85। ए और बी का कितना है 79, बी और सी का 81। देखो बाबू अब यहाँ पर समझो, यही तो है, वो तो बात की चीज़ है। नहीं, हमारे पास जो पूछ रहा होगा, देन द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ABC को मिला करके हमारा एवरेज स्कोर क्या होगा। यार नंबर पता ही नहीं है कि किसमें कितने नंबर हैं, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। स्टेप नंबर फर्स्ट समझो, हम लोग ए का, बी का और ए बी का दिया हुआ है, ये जो लिखे हैं ए बी का लिखे हुआ है। पहले तुम लोग इसको ऐसे कर देना, ये है एलिगेशन मेथड, ट्री मेथड नहीं। वो बच्चा को पढ़ाते होगे ट्री मेथड, वो नहीं है। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 होगा, और ये 3, तो बी के लिए हमारे पास 4 आ गया। लेकिन जब हम लोग इस तरफ अगर चलते हैं तो बी फिर से हमारा 4 आ रहा है, और ये हमारा कितना आ रहा है, तो दोनों में देखो तो बी 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि ए, बी और सी में जो लोग हैं वह किस रेशियो में है। देखो ये आसान इसलिए हो गया कि दोनों में 4 दे दिया था, अगर ये नहीं रहता तो हमको बराबर करना पड़ता मल्टीप्लाई करके, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते, अलग बात है, नहीं आया। अब बताओ कि ए में 3 लोग, बी में 4 लोग और सी में, तो तुम चाहोगे तो ए का एवरेज कितने का है लिख देगा यहीं पर। ए में 3 लोग, बी में 4 लोग और सी में 5 लोग। बनाने का तरीका देखे थे कि किसी को भी एवरेज ले लो। अरे एक रे ऐसे लिख करके बना रहे थे ना हम, याद आ रहा है? नहीं तो कुछ लोगों को रहता है ना सर उसमें तो ऐसे आप लिखते थे, यहाँ तो लिखे एवरेज, हम इसको बना दिए। किसी को भी बना सकते हैं, या तुमको मन है तो एवरेज तुम 80 को बना लो, तुम्हारी मर्जी है। तो 83 से 76 जो है 7 कम है 4 गो में, और 85 जो है 2 ज़्यादा है 5 गो में। एवरेज निकालना है 4, 3, 7 और 5 12 गो का। तो अब बताओ कि 28 में से 10 घट गया -18, -1.5, तो हमारा जो एवरेज जो होगा, बरे यार मारेंगे, अननोन निकाल रहे हैं थोड़ी, टोटल का निकाल रहे हैं ना। ज़्यादा तो बच्चा को यही प्रॉब्लम होता है। तो 81.5 हम लोगों का आंसर हो गया, जो कि हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन है। क्लियर है ना? अननोन का नहीं ना निकाल रहे हैं हम लोग, टोटल का निकाल रहे हैं। क्लियर है? अब देखो
ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन 43। अब देखो, अब एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा जो हम लोग नहीं पढ़े हुए रहेंगे, लेकिन तुम्हारा काम है सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ा जाए। देखो, अरे यार तुम लोग बेकार काम करो ना, यहाँ पर नींद आ रहा है तो सो जाओ। नहीं, द मीन हाइट टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 4 डेज ऑफ ए वीक, और फिर जो है लास्ट 4 डेज, अभी जो बनाए थे 7 नंबर, पहले 4 लास्ट 4, 7 दिन है, पहले 4 दिन लास्ट 4 दिन, याद आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग बना लिए थे। तो 7 डेज का टेम्परेचर का एवरेज कितना दिया हुआ है? 25 डिग्री दिया हुआ है, जिसमें से स्टार्टिंग के 4 डेज का दिया हुआ है पहले, और 7 दिन का नहीं दिया हुआ है। अच्छा, होल वीक का दिया हुआ है 25.2, 4 दिन का कितना दिया हुआ है? 25, और फिर क्लियर है? जैसे नीचे जो दिया हुआ है ना, यहां पर जो देख रहे हो, ये 7 दिन का दिया हुआ है, होल वीक। तो देखो, इससे ये क्या है? कम है, 0.2 कम है, कै गो में? 4 गो में। और ये अगर देखा जाए तो 0.3 ज्यादा है, कै गो में? 4 गो में। 4 थी 12 से 8 को घटा देंगे तो 0.4 हमारे पास आएगा। तो 4th डे का अगर हम लोग निकालेंगे तो 25.2 में हम लोग 0.4 को ऐड कर देंगे, है ना? ये देख रहे हो, आज के इंट्रोडक्शन से ये है। देखो, इंट्रोडक्शन के बाद क्या होता है ना, अब ये संभव नहीं होता है कि हम लोग पहला क्लास करें और सारा क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन हाँ, जैसे ही पूरा इंट्रोडक्शन अगर देख लोगे तो फिर तुमको सारा क्वेश्चन बनेगा। लेकिन होता क्या है कि हम लोग लगातार बहुत अधिक क्वेश्चन को इसलिए बनाते हैं कि लैंग्वेज हमारा क्लियर हो सके। द एवरेज मार्क ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। देखो, एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 50 स्टूडेंट हैं, जिसका एवरेज 72 है। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल, यार एलिगेशन का क्वेश्चन हो गया। बॉयज का एवरेज कितना है? बॉयज का 70, गर्ल का 75, और दोनों को मिला करके 72। तो क्या करेंगे? ये 2 और 3, ये जो मिलता है ना, ये रेशियो मिलता है दोनों स्टूडेंट का। तो 50 को 3 और 2 में बांट सकते हो। कोई भी बच्चा कहेगा सर दिमाग काहे लगा रहे हैं, 0 बैठा दीजिए ना, 30 20 50 तो हो गया। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 0 बैठाने से काम नहीं चलता, तो 50 लिखते हैं हम लोग, 3 और 2 5, अरे टोटल मिला के है ना, तो निकाल लेते 1 यूनिट 10, तो 10 आई, और 10 दूनी 20। तो क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास 30। क्लियर? अब देखो, क्वेश्चन में देखो, टोटल 50 स्टूडेंट है, टोटल 50 स्टूडेंट दिया हुआ है ना। आ गया? ठीक है, दिख रहा है ना? क्वेश्चन को पढ़ो। देखो, क्वेश्चन को पढ़ना एकदम जरूरी है। तो दे रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट इज 65। द एवरेज मार्क्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टूडेंट इज फाउंड टू बी 85। द एवरेज, देखो 60 गो में आधा आधा बांट रहा है, तो हमको लगता है कि ज़्यादा दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है ना? सारा दिमाग यहीं पर लगा दोगे। 60 गो में देखो, 60 गो में
30 प्लस 30 में टूट रहा है। अरे आधा का मतलब 30 है, 30 गो ना, तो हम 60 गो के चक्कर में काहे लग रहे हैं, हम 2 गो और 1 गो और 1 गो पर काम काहे ना कर ले। रेशियो तो लेते थे ना, तो ये 2 गो का एवरेज 60 है और 1 गो का एवरेज 85 है, तो 60 दूनी 120, 120 में से 85 अगर घटा दोगे तो 35 ही हो गया कि नहीं हो गया। अरे आसान काम हो गया तो हम क्यों परेशान। टोटल का सॉरी एवरेज कितना है, 65 है, तो 65 लिखो ना, क्या दिक्कत है। हम नहीं देखे तो घटा देंगे 45 हो जाएगा। जब आसान है तो हम क्यों परेशान होंगे उसमें। नहीं, अब इसी को ऐसे बनाते हैं हम, 60 गो का एवरेज है 65, 30 गो का एवरेज जो है 85 है और 30 गो के निकालना है। याद आ रहा है, तो इसको हम लोग रेशियो ले लेते थे 2 1 1। तो अब क्या है, एवरेज से ही कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। कै गो में, 1 गो में। एवरेज निकालना है कै गो के, 1 गो के, तो 20 आया ना। अननोन का निकालते हैं तो प्लस के लिए माइनस करते हैं हम लोग। हम क्या बोले, जरूरी नहीं है कि हर जगह हम लोग एक ही मेथड को अप्लाई करेंगे। यार जब दिख रहा है कि 65 दूनी 130 हो रहा है, में से 85 घटा देंगे तो 45 हो जाएगा, तो हम इतना क्यों मंथन करेंगे। क्योंकि इसने आधा दे करके हमारे क्वेश्चन को कर दिया क्या, आसान। इसी को ना बना रहे थे कि इधर 50 को दे ले था तो 24 को दे ले था, 36 को दिया हुआ था, तो यहाँ पर आधा दे करके आसान कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, 47 में दिया हुआ है कि 100 स्टूडेंट है जिसका एवरेज जो है ना 30 है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ट का, देखो पास होने वाला का, देखो टोटल एवरेज, एलिगेशन का क्वेश्चन है, पास वाले का एवरेज कितना है 35 और फेल वाले का एवरेज कितना है, और टोटल का एवरेज 30 है। तो ये हमारा 5, ये 20, 4 रेशियो 1 में कितना स्टूडेंट है हमारे पास, 100 गो। तो 100 स्टूडेंट हमारे पास 4 और 1 5 यूनिट है, 20, तो 20 चौका और 20 का 20, यानी कि 80 को पास किया और 20 को, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो पास करने वाले 80 लोग हैं। क्लियर। नहीं देखो ये जो चीज देख रहे हो ना तुम लोग, ये जैसे ही तुम लोग रेशियो जब पढ़ोगे, एलिगेशन पढ़ोगे, तो ये चीजें तुम्हारे लिए खिलौना हो जाएगा। फिर जैसे अभी तो हम लोग एलिगेशन नहीं पढ़े हैं तो अभी थोड़ा सा तुमको लग रहा है, लेकिन जैसे ही एलिगेशन पढ़ोगे, मैथ में क्या रूल है ना कि जब पूरा मैथ को पढ़ लोगे ना, तो स्टार्टिंग में जो तुमको डिफिकल्ट भी लग रहा है, जैसे कुछ क्वेश्चन में आगे का चैप्टर यूज हुआ है, कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो उसको निकालने का तरीका हो जाता है। अब देखो 48 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 48 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 30 एंड अदर 30 नंबर का 50। देखो 20 नंबर का एवरेज 30 है, तो 20 गुने 30 कर दें, और 30 नंबर का एवरेज कितना है। देखो हम शॉर्टकट से भी बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हमें कुछ लगा नहीं यहाँ पर। 600 और 1500, 2100 में 50 से डिवाइड कर देंगे, 42 हमारा आंसर हो जाएगा। अब कोई बच्चा रट धर ले रहेगा, सर आप तो बोले थे कि डेरिवेटिव्स से हम बनाएंगे। देखो हम बार बार बच्चा को बोलते हैं कि डिसाइड करना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। काट दिए, एवरेज 30 को ले लिए, तो ये 20 ज़्यादा है कितने में, 3 गो में। एवरेज निकालना है 5 का, 5 का 20, 12 आना गया, 30 और 12। लेकिन हमें दिख रहा था यार कि 20 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 600 होगा, और 30 में 50 से करेंगे 150 होगा। हम इसीलिए तो दोनों मेथड बताए हैं तुमको। जब डाटा आसान, नहीं बोले कि मुर्गा पर तोप चलाने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो डेरिवेटिव्स रूल जो पढ़े हैं वो तोप है, वो क्या है। अब घर में जो है 2 गो बहन लड़ाई करे
और एगो चक्कू निकाल दें। अरे भाई जैसा लड़ाई है वैसा काम करो ना, बेलना फेंक के भले ही मार दो, और मारो ऐसा कि चोट ना लगे, उसको डर लग जाए कि भाई मार भी सकती है कि नहीं। चलिए 49, द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 20 एंड एवरेज ऑफ 12 रिजल्ट इज 15 एंड द लास्ट 12 रिजल्ट इज 18। सेम क्वेश्चन। देन 13th रिजल्ट, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये आज हम लोग पढ़े हैं। 25 को रिजल्ट है, फर्स्ट और लास्ट दे दिया, तो 13वां पूछ रहा है। तो देखो बताओ 25 को टोटल है ना, तो 25 गुने 20 500 होता है, जिसमें से 12 गुने 15 180 और 12 गुने 18, अगर तुमको पता चल गया कि 12 गुने 18 216 होता है तो कोई अच्छी माने बुरा चीज़ नहीं है। तो 500 में से क्या करो, 500 में से 396 को घटा दो, 104 आंसर हो जाएगा। अरे शॉर्टकट मेथड से बता दिए, सॉरी जो तुम लोग पढ़े हो। और नहीं तो हम कैसे लिखते, हम लिखते हैं कि 25 नंबर का एवरेज 20 है, और तब कहते हैं कि 12 को फर्स्ट वाला का एवरेज कितना है 15 है, और लास्ट वाला का एवरेज कितना है 18 है। 18 नहीं 18। तो ये कितना कम है, कै गो में, और ये कितना कम है, कै गो में, 12 गो में। 12 दूनी 24 और 12 पचे -84 हुआ ना। अननोन का निकाल रहे हैं, 12 12 24 से ना हो रहा है, तो अननोन का निकाल रहे हैं, तो हम लोग माइनस के लिए प्लस करते हैं कि नहीं करते हैं, नहीं। तो जब तुमको लगे ना कि हम टप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ऐसे बना लो। जब लगे, हम क्या बोले कि जब डाटा बड़ा है, जब लग रहा है कि मल्टीप्लाई करना हमारे लिए मुश्किल काम है, नहीं, तो मुश्किल काम के लिए हम लोग मुश्किल चीज़ों को अप्लाई करेंगे। 50 नंबर देख लो, बनाओ 50 नंबर को। देखो द एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस, 100 नंबर का एवरेज जो है 35 है। इट वाज फाउंड लेटर वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज मिसरीड, वही सही गलत वाला, तो सही को लाएंगे और गलत को भगाएंगे, माइनस करेंगे। तो अब बताओ कि हमारे पास ट्रू में क्या है, ट्रू माइनस फॉल्स बाई क्या नंबर, ये चेंज इन एवरेज निकलेगा। तो क्वेश्चन को समझना, वन ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज मिसरीड एज 83 इंस्टीड ऑफ 53। सही में 53 है, 53 के बदले पर 83 आ गया। बुलाए थे बेटा को, पहुंच गया बाप, बेटा के जगह पर बाप पहुंच गया। आना चाहिए था बेटा को ना, तो बाप को कुछ कहेंगे, जाइए आप बेटा को भेजिए। तो 53 हमारा सही है और 83 हमारा गलत है, बाई 100 ही होगा। तो ये हमारा बाबू -30/100 अगर करोगे तो -0.3 होगा। यानी कि हमारा जो आंसर जो होने वाला है 35 माइनस रे, एवरेज में कमी बेसी ये निकलता है 34 पर। ये एवरेज में जो है ना, चेंज इन एवरेज निकलता है, चेंजिंग इन एवरेज। क्लियर ना, ठीक है। हाँ, जिसका क्लास छूटा है वो जाकर के पूरा वीडियो देख लेगा। द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ एक्स वाई एंड वाई जेड इज 12। अब बताओ, कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड जेड है कि नहीं, एक्स और जेड का आज ही के क्लास के इंट्रोडक्शन में चला है। 5 गो अगर है तो आगे से 4 गो और पीछे से 4 गो। 5 गो है तो, अगर 4 गो है तो आगे से 4 गो, सॉरी 3 गो पीछे से 3 गो।
एकरा में तो 3 गो नंबर है, कौन कौन, एक्स वाई जेड, जेकरा में एक्स वाई का एवरेज दे दिया है और वाई जेड का एवरेज दे दिया है। तो हमारा डायरेक्ट यहां पर निकलेगा एक्स माइनस जेड, फर्स्ट माइनस लास्ट, है ना। तो दू गो है तो 2 लिखेंगे, और 12 माइनस 12, यार दोनों के तो एवरेज 12 दे दिया है ना, तो कितना आ गया 0। अरे डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ, ओ ये डिफरेंस दे दिया बाबू, एवरेज का डिफरेंस ही दे दिया है कितना, 12। तो 12 दूनी कितना, अरे दोनों के डिफरेंस को हम लोग दोनों के एवरेज को घटा रहे थे ना, तो एवरेज को ही घटा ही के दे दिया है, तो हमको घटाना नहीं पड़ेगा। याद आ रहा है, हम दोनों के एवरेज को घटा रहे थे ना, ये घटा ही के हमको दे दिया है 12। हम सोचे कि दोनों का एवरेज अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन हमारे सोचने से क्या होता है, तो ये रहा हम लोगों का क्या 51, है ना। तो ऐसा करते हैं कि 51 पर इसको हम रोक देते हैं, और अगले क्लास में जो है 19 क्वेश्चन इसमें और है, किसमें, टाइप 1 में। तो कल हम लोग 19 क्वेश्चन को करेंगे, और अब सैटरडे से हमारा प्रोग्राम क्या रहेगा,